ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप सभी को खुश रखें, आप सभी के दुख दूर करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जय और विजय के बारे में। आप हर दिन नियम से मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी ने नियमित रूप से मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य के सभी अध्याय सुने और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा स्नेह भी मुझे दिया। आज माघ मास के अंतिम अध्याय में मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल जिनका नाम जय और विजय है, इनकी कथा। इससे पहले आप सभी से एक सुझाव मुझे चाहिए, एक अनुरोध भी है कि अगर आप वैशाख के महीने में शिव पुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे जरूर बताइएगा। और इसी चैनल पर आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो कितने बजे सुबह के समय आपको ये वीडियो चाहिए, ताकि मैं फिर आपको समय से ये सारे वीडियोस उपलब्ध करा सकूं। और इसके अलावा जो भी शिव पुराण की कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी वो इस चैनल पर नहीं बल्कि मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम व्रत कथा और कहानी है, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। और अपने इस चैनल पर मैं समय समय से अपने दूसरे चैनल का पोस्ट भी डालती रहती हूँ, जिस पर आजकल मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुना रही हूँ, जिसे आप सभी बहुत प्यार भी दे रहे हैं और नियमित रूप से सुन भी रहे हैं। भागवत कथाएं बहुत ज्यादा दिन तक चलेंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे अध्याय हैं और लोगों के पास समय का अभाव रहता है, जिस कारण मैं एक दिन में केवल एक ही अध्याय आपको सुना पाती हूँ। अगर आप इच्छुक हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और शिव पुराण की कथाएं भी आप सुनना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं जय और विजय की कथा, जो कि वैकुंठ लोक के द्वारपाल माने जाते हैं। इस कथा के साथ ही आज माघ मास महात्म्य भी समाप्त हो जाएगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर पर अपने शेषनाग पर विराजित होते हैं। यही उनका निवास स्थान भी है और इनके द्वारपाल के नाम जो हैं वो जय और विजय हैं, जो कि दो देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री हरि के धाम के प्रहरी का भार होता है। इसीलिए किसी भी भक्त को भगवान श्री हरि से मिलने से पहले इनकी आज्ञा लेना परम आवश्यक माना जाता है। साल भर में पड़ने वाले जो एकादशी व्रत हैं उनमें से दो एकादशी व्रत इन्हीं दो द्वारपालों के नाम पर रखे गए हैं, एक जय एकादशी और दूसरा विजय एकादशी। जय एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और विजय एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अगर आप माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जय एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो इस कथा को भी सुन सकते हैं। अब एक समय ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान श्री हरि के मानस पुत्रों के द्वारा एक श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें 3 जन्म तक भगवान श्री हरि से वियोग सहना पड़ा और उनके शत्रु के रूप में जन्म लेना पड़ा। आज की इस कथा में आपको इसी के बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताने वाली हूँ। श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। ये तीनों भगवान श्री ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के बाद भी युवा दिखते थे। एक दिन की बात है, चारों भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके धाम वैकुंठ लोक में जा पहुँचे, जहाँ पर द्वार पर ही इनकी भेंट जय और विजय से हुई, जो कि द्वारपाल पर प्रहरी के रूप में रक्षा कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के इन्हीं 4 पुत्रों को सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब जब सनकादि ऋषि भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक पर पहुँचे, तब उन्होंने द्वार पर खड़े हुए जय और विजय से अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्र से कह दिया कि इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी वे किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए आप उनसे भेंट करने के लिए किसी और समय आइए। अब उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उनसे नाराज हो गए और कहने लगे कि श्री हरि का कोई भी भक्त तो उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री हरि कभी भी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक में जन्म लोगे और एक मनुष्य की भांति अपना जीवन बिताओगे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप के कारण जय और विजय के मन में भारी भय व्याप्त हो गया। उसी समय
भगवान श्री हरि भी अपने द्वार पर आ पहुंचे। जब उन्हें संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय और विजय ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और भगवान श्री हरि से आग्रह किया कि वे उन्हें कृपा कर इस श्राप से मुक्त करवाएं, क्योंकि दिया गया श्राप कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। तब भगवान श्री हरि को भी कहना पड़ा कि ये तो ब्रह्म वाक्य हैं जिन्हें असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए ये श्राप तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अपने द्वारपालों को दुख में देखकर भगवान श्री हरि ने उनके लिए 2 उपाय उन्हें सुझाए। तब उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्मपुत्रों से मिले हुए श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें तुम मेरे भक्त बनोगे, और दूसरे रास्ते के अनुसार तुम्हें इस मृत्युलोक में 3 जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें तुम मेरे शत्रु बनोगे। अब ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे भक्त के रूप में जन्म लेकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर रहना चाहते हो या फिर मेरे शत्रु के रूप में केवल 3 जन्म ही लेना चाहते हो। क्योंकि जय और विजय भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और 7 जन्मों का बिछो उनसे तो बिल्कुल सहा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से अपने 3 जन्म शत्रु के रूप में मांग लिए ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ लोक में वापस श्री हरि के पास आ सके। ब्रह्मा जी के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय और विजय का दैत्य, दानव और असुर के रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई। हर युग में भगवान श्री हरि ने उनका वध करने के लिए अवतार धारण किया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान श्री हरि को उन दोनों का वध करने के लिए इसके अलावा 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस समय भागवत कथा जो मैं आपको दूसरे चैनल पर सुना रही हूँ उसमें आप तृतीय स्कंद के 15वें, 16वें और 17वें अध्याय को जरूर सुनिएगा, जिसमें विस्तार पूर्वक इन सब का वर्णन किया गया है। दूसरे जन्म में जय और विजय दोनों का जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और इस युग में भी भगवान श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया था। भगवान श्री राम का मुख्य उद्देश्य दोनों का ही वध करना था और अपने तीसरे जन्म में जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिए थे। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि भगवान श्री हरि के ही रूप माने जाते हैं, उन्होंने अवतार धारण किया और दोनों का वध किया। इस प्रकार जब जय और विजय दोनों के 3 जन्म पूरे हो गए और श्राप भी पूर्ण हो गया, तब वे पुनः अपने धाम को वापस लौट आए और वैकुंठ लोक में पहले की तरह ही प्रहरी के रूप में द्वार पर रक्षा करने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री हरि का कोई भी सच्चा भक्त जब उन्हें सच्चे मन से पुकारे या उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखे, पूजा करे या फिर उपवास रखे, तो भगवान श्री हरि अपने ऐसे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कैसा भी समय क्यों ना आए, अच्छा या बुरा, भगवान श्री हरि आशीर्वाद के रूप में सदा उनके साथ बने रहते हैं। जिस तरह से जय और विजय उनके परम भक्त माने जाते हैं, इस तरह से ही जो व्यक्ति अपने जीवन में सदा धर्म के रास्ते पर चलता हो, कभी किसी दूसरे का दिल ना दुखाता हो, जीव हत्या या चोरी पाप जैसे कार्य ना करता हो, कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करता हो, ऐसे भक्तों पर भगवान श्री हरि अपना आशीर्वाद, कृपा दृष्टि सदा बनाए रखते हैं। आज माघ मास महात्म्य समाप्त हुआ। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो आप मेरे इस चैनल पर भी और दूसरे चैनल पर भी चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।